का अलर्ट जारी किया गया है। आज मौसम का सबसे अधिक असर रहेगा। इस दौरान कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। विशेषकर कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की प्रबल संभावना है। तो देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आज भी जारी रहेगी बारिश और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अचानक से जो मौसम में परिवर्तन हुआ है उसने एक तो ठंडक बढ़ा दी है, ठिठुरने लगे हैं लोग, और दूसरी तरफ जो किसानों की कटी फसल है खेत में वो भीगती जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को भी भारी नुकसान की आशंका सामने आ रही है। और देखिए, मौसम में अचानक से ये बदलाव हुआ है क्योंकि दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इस तरह से मौसम में अचानक से जो परिवर्तन आया है उसने ठंडक तो बढ़ा दी है, साथ ही साथ किसानों के माथे पर भी एक चिंता की लकीरें खड़ी कर दी हैं। खासतौर पर उदयपुर और कोटा, यहाँ पर जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कल से ही लगातार बारिश का दौर शुरू हो चुका था, जो अभी भी बदस्तूर जारी है। 2 दिन से लगातार हो रही इस बारिश के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। लोगों के सर्दी के कपड़े बाहर निकल आ गए हैं क्योंकि अब मौसम यूं ही बदलता रहेगा और ठंड बढ़ती चली जाएगी। जयपुर से आसिफ इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव है, उदयपुर से कपिल इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले आसिफ, मैं आपके पास आऊंगी, किस तरीके का मौसम है इस वक्त जयपुर में? जयपुर के मौसम की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि दिसंबर का जो मिड है वो इस समय चल रहा है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ ठंडी हवा चल रही है। साथ ही साथ इस समय जो टेम्परेचर है राजधानी जयपुर का वो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है। अभी आप देखेंगे तस्वीरें जयपुर की तो आप देखेंगे पूरी तरीके से बारिश के बादलों ने जो है वो पूरे जयपुर को इस समय घेरा हुआ है। और आज जो है वो अक्टूबर के महीने में सभी लोग जैकेट और स्वेटर के अंदर बाहर निकल रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी जो है वो 9 बज रहे हैं और 9 बजे ऐसा लग रहा है कि सुबह के 7 बजे की जो ठंड है वो आप महसूस कर सकते हैं। और इस बारिश ने जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड है वो यहाँ पर बढ़ा दी है। इसके अलावा राजधानी जयपुर के अलावा अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं कई जिलों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें कोटा भी है, उदयपुर भी है, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों के अंदर तेज बरसात हो सकती है। खासतौर पे कोटा और उदयपुर संभाग में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल भी ममता राजधानी जयपुर के अंदर दोपहर 1 बजे जो है हल्की बरसात शुरू हुई थी और देर रात तक वो बरसात चलती रही और इसी के चलते जो है अचानक से टेम्परेचर गिर गया। ठंडी हवा यहाँ से शुरू हो चुकी है और आप अगर ज़्यादातर लोगों को बाइक पर या कहीं गाड़ियों में देखेंगे तो वो आपको जैकेट और स्वेटर के अंदर नज़र आएंगे। इस समय सूरज की रोशनी राजधानी जयपुर में नहीं है और पूरी तरीके से जयपुर के अंदर जो है वो आपको बादलों ने घेरा हुआ है और ठंड जो है वो लगातार यहाँ पर इसी के साथ ही टेम्परेचर कहीं ना कहीं डाउन होता जाएगा और अब जो ठिठुरन है वो बढ़ती चली जाएगी। ये बारिश वही संकेत दे रही है। बूंदी से भवानी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, आपके पास ही आऊंगी, छाता लेकर खड़े हैं, लगता है बारिश बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, देखिए 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लगातार जो आम जन है उसकी दिनचर्या तो प्रभावित हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात किसानों के लिए ये बारिश बेरन बनकर यहाँ पर उतरी है। ये कहा जा सकता है कि किसानों को लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जो किसान हैं, युवा हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है, अपने आप को बचा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो बारिश हो रही है इसको लेकर? बारिश 2 दिन से चालू है और किसान बहुत मतलब ये हो गया, सारी फसल खराब हो गई। गड्ढे की, धान की, सारी जो मक्का ज्वार कटी पड़ी है सारी खराब हो गई। देखिए, मक्का, ज्वार और धान की जो फसल बची हुई थी वो भी अब कटी हुई थी जो खेतों में खराब हो गई। और भी एक किसान है, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, ग्रामीण हालात क्या है? ग्रामीण कितना नुकसान मान रहे हैं? पूरा तो नुकसान हो गया है। गड्ढा में, मकान में, सब में हो गया। तो
और राम तो रूठ गए, आप रात से आस लगाए हैं। रात से आस लगाए, इनके जो बीमा करा रखा है उनसे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है और भी कुछ ये नहीं कर पा रहे। तो देखिए, कुल मिला के जो कहा जा सकता है कि बेमौसम बारिश ने सारे रिकॉर्ड है वो तोड़ दिए हैं। इस बार पहले ही अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ, उसके बाद में दीपोत्सव के पूर्व बारिश हुई, उसमें भी फसलों को नुकसान पहुंचा है। और अब लगातार फिर से 2 दिन से हो रही बारिश ने किसानों के ऊपर कहर ढहाया है। अपने आप में लोग बूंदी शहर की अगर बात करें तो बूंदी शहर में भी 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते लगातार लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। आने जाने बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बारिश ने हर चीज को बदल कर रख दिया है। मैं लौटूंगी भवानी आपके पास। कपिल उदयपुर से लगातार हमारे साथ लाइव है। कपिल, देखिए, उदयपुर और कोटा, ये 2 जगह तो अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का। अभी कैसा मौसम बना हुआ है? उदयपुर में जो अलर्ट जारी किया गया उसका असर रविवार रात से ही देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। फतेह सागर झील के किनारे में मौजूद हूँ। मौसम अचानक से पलटी खाया और लगातार रविवार रात से जो बारिश शुरू हुई वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार उदयपुर में बारिश चल रही है, कभी बूंदा बूंदी तो कभी मूसलाधार बारिश के चलते पूरी तरह से जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। हालांकि फतेह सागर झील पर जो नियमित रूप से तैराक आते हैं वो देखे जा रहे हैं, कुछ मॉर्निंग वॉकर्स यहाँ पर घूमने आए हुए हैं वो देखे जा रहे हैं, लेकिन आम जनजीवन इस बारिश से प्रभावित हुआ है। जिन लोगों की दैनिक दिनचर्या है वो प्रभावित हुई है और लगातार 2 दिन से सूर्यदेव के यहाँ पर दर्शन नहीं हो पाए हैं। उदयपुर में रविवार रात को बारिश का दौर शुरू हुआ था। ये बारिश का दौर अभी भी लगातार तेज बारिश की तरह यहाँ चल रहा है और कल पूरे दिन सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। संभवतः आज भी जो है वो सूरज की रोशनी उदयपुर वासियों को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी पर्यटन सीजन चल रहा है। बड़ी तादाद में गुजराती पर्यटकों की उदयपुर में थी, तो ऐसे में बारिश ने लोगों के घूमने में जरूर खलल डाला है, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। आप देखिए कि लगातार बारिश के चलते फतेह सागर झील के पर जो मॉर्निंग वॉकर्स के लिए जो पाथवे बना हुआ है यहाँ पर ठीक है, फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो ये साफ बता रही हैं कि बारिश का दौर लगातार जारी है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद अपडेट्स देने के लिए कि किस तरीके का मौसम इस वक्त पूरे राजस्थान में बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, करौली की अगर हम बात करें तो वहां पर लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है। दूसरे दिन भी हल्की बूंदाबांदी नजर आई है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को सर्द का एहसास भी बढ़ा दिया है। हालांकि ये बारिश सरसों और गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है, लेकिन खेत में कटी पड़ी फसल के लिए नुकसानदायक भी है। और देखिए, बात बूंदी की करें तो वहां पर दूसरे दिन भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। खेत में कटी पड़ी है फसल, वो खराब हो रही है। अधिकांश खेतों में धान की कटी हुई फसल पड़ी है, जिससे वो खराब हो रही है। वहीं बेमौसम बारिश ने आमजन की दिनचर्या भी प्रभावित करती है। देखिए, अगर बात हम भरतपुर की करें तो वहां पर भी अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है। ठंडक महसूस हो रही है, लोगों को ठंड बढ़ गई है। लोगों को सर्दी का एहसास होना शुरू हो गया है। जिले के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। सुबह हुई बारिश के साथ ही जिले में कोहरा भी छाया हुआ है। और बीकानेर से आ रही है बड़ी खबर। धुंध होकर विद्युत ट्रांसफार्मर जल गया है। पीएचईडी कार्यालय में स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात आई है सामने। चिंगारी ने आसपास घास फूस से लिया विकराल रूप। विद्युत ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से पहले पहुंची दमकल की गाड़ी। अग्निशमन के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया है। खाजूवाला के सब्जी मंडी स्थित पीएचईडी कार्यालय की ये पूरी घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। चिंगारी ने आसपास घास फूस में विकराल रूप ले लिया है। पीएचईडी कार्यालय के विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लगने की पूरी घटना आई है सामने। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात जो है सामने आ रही है। सिरोही से बड़ी खबर आपको देंगे। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का मामला जयपुर से पहुंची 3 सदस्यीय टीम ने जांच की है।
तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार के कार्यकाल पर सवाल उठ रहे हैं। प्रारंभिक जांच में 5177 सर्टिफिकेट संदिग्ध मिले हैं। विभाग के संयुक्त निदेशक सुशील परमार के स्कैन किए गए साइन मिले हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को जांच के लिए निर्देश दे दिए हैं। चिकित्सा विभाग ने एसओजी को केस दर्ज कर जांच के लिए पत्र भी लिखा है। तो देखिए, बड़ा मामला है सिरोही पे, जहां पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से जुड़ा ये पूरा मामला है और एक बहुत बड़ा खिलवाड़ लोगों के साथ यहां पर हुआ है। देखिए, तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार के कार्यकाल पर सवाल उठ रहे हैं। विभाग के संयुक्त निदेशक के स्कैन किए साइन भी मिले हैं। साइबर ठगों के खिलाफ राजस्थान पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। बीते दिनों हुए ऑपरेशन शटरडाउन के तहत करीब 70 साइबर अपराधियों पर नकेल कसी गई, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब ऑपरेशन शटरडाउन के पार्ट 2 के तहत पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई और साइबर ठगों की धरपकड़ की है। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर ठगों का शटरडाउन, नौकरी सरकारी, हरकत से अपराधी, साइबर ठगों का जाल, एक एक पर वार। झालावाड़ पुलिस ने एक बार फिर साइबर ठगी के साम्राज्य पर कड़ा वार किया है। ऑपरेशन शटरडाउन का दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। दिल्ली हो या पंजाब या फिर खुद राजस्थान, लगातार जारी इस अभियान में 6 और शातिर मोहरों को पकड़ा गया है। ये सब केंद्र की योजनाओं से लेकर राज्य सरकारों के पोर्टलों पर सेंधमारी कर रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो सरकारी डेटा का काला बाजार चला रहे थे, जिसमें खुद घर के भेदी ही शामिल थे। हैरानी की बात तो ये है कि गिरफ्तार लोगों में स्टेट नोडल ऑफिस का ऑपरेटर और यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट का एक कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने खुलासा किया कि इन अपराधियों के पास से लाखों लाभार्थियों का गोपनीय डेटा और करीब 11,000 संदिग्ध बैंक अकाउंट्स मिले हैं, जिन्हें तुरंत डेबिट फ्रीज करा दिया गया है। ये जो ऑपरेशन शटरडाउन आप सबको विदित है, जैसा कि हमने शुरू किया और उसमें जो सरकारी योजनाओं में साइबर फ्रॉड करके जो गैर लाभार्थी हैं, जो अपात्र लोग हैं, उनको पैसे दिलाने का जो एक गैंग पूरा षड्यंत्र करके दिला रही थी। उस गैंग के 30 सदस्यों को शुरुआती चरण में गिरफ्तार किया। अभी वर्तमान में 6 और लोगों को गिरफ्तार और 2 को डिटेन किया, जिनकी गिरफ्तारी होनी है। साइबर ठगी का ये रैकेट कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये ऑपरेशन शटरडाउन उसी साइबर ठगी पर वार की अगली कड़ी है, जिसने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीमों को निशाना बनाया था। उस वक्त पुलिस की 70 टीमों ने लगभग 70 घंटे के नॉन स्टॉप एक्शन के बाद चौथी पास मास्टरमाइंड राम अवतार समेत 30 से अधिक आरोपियों को दबोचा था। ये साफ है कि ये जाल सिर्फ साइबर नहीं बल्कि सरकारी गलियारों तक फैला हुआ है। संपूर्ण प्रक्रिया में ये समझ में आया कि ये लोग जो पीएम किसान सम्मान निधि में, जिसमें गैर लाभार्थी को सूची से जुड़वाना, स्टेट नोडल के द्वारा अपनी पेलर आईडी को क्रिएट करना, साथ ही डिस्ट्रिक्ट नोडल्स की पेलर आईडी को क्रिएट करना और उसके सारे क्रेडेंशियल्स इन फर्जी लोगों को, इन गैंग के सदस्यों को देना और जो लाभार्थी नहीं है उसको फिर सूचीबद्ध कराना। इन्होंने न केवल जो अपात्र लोग हैं उनको राजस्थान की योजनाओं में लाभ दिलाया, बल्कि राजस्थान के लोगों को हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सब जगह लाभ दिलाया। और साथ ही जैसे यूपी की यहाँ 50,000 की कोई लिस्ट साझा हुई, गुजरात के लगभग 2 लाख लोगों की लिस्ट हमें मिली है जो पीएम किसान सम्मान निधि में उनको जुड़ाने की प्रयास किया जा रहा था। तो इस तरीके से एक बड़ा डाटा पुलिस को मिला है, जिसका एनालिसिस कर रहा है। हालांकि अभी और बड़ा संख्या में डाटा मिलने की संभावना है। झालावाड़ पुलिस ने बेशक इन डिजिटल लुटेरों को सलाखे के पीछे भेज दिया है, लेकिन ये घटना हर नागरिक के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए हमेशा किसी अनजान लिंक को क्लिक करने से पहले 100 बार सोचिए। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। न्यूज़ 18 के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का आज कोलकाता दौरा। प्रवासी राजस्थानी मीट कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राजस्थान सरकार बढ़ाएगी प्रवासी राजस्थानियों से निवेश और संपर्क। जयपुर से कोलकाता के लिए हुए रवाना। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल करेगा संवाद। मुख्यमंत्री शाम 7:30 बजे जयपुर लौटेंगे। प्रवासी राजस्थानी समिट आईटीसी सोनार कोलकाता में आयोजित होगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा का आज कोलकाता दौरा रहने वाला है। जयपुर से कोलकाता के लिए रवाना हुए हैं। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का ये कार्यक्रम उनका रहने वाला है और फिर उसके बाद वो वापस जयपुर लौट जाएंगे।
सैटेलाइट अस्पताल लाया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। देर शाम अधिकांश बच्चियों की प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। वहीं 8 बच्चियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 3 बच्चियों को झालावाड़ जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद झालावाड़ सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान भी झालरा पाटन सैटेलाइट अस्पताल पहुंचे और बच्चियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही मदरसे में मेडिकल टीम को भेजकर भोजन और पानी के लिए भी सैंपल लिए गए। हमारा इमरजेंसी से सूचना आई थी कि कुछ बच्चे आए हैं जो उल्टी की कंप्लेन करके आ रहे हैं, वोमिट्स वगैरह की। तो 8 बच्चे पहले आए, फिर 5-7 बच्चे, इस प्रकार से टोटल 24 बच्चे एडमिट हुए। उसमें से 3 बच्चों को हमने मेडिकल कॉलेज रेफर किया था। 8 बच्चे हमारे एडमिट हैं और संभवतः ये फूड हो जाता है, फूड की वजह से। तो हमने फूड के सैंपल करवाए हैं, पानी के सैंपल करवाए हैं। बाकी अभी अस्पताल में जो बच्चे सब ठीक हैं, टीम यही हमारे सारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स यही हैं, सब ओके हैं। आकर हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और सब वेरीफाई। तो जो रूटीन में खाना बनता है रोजाना वो खा के, कि ठंडा मौसम था तो हो सकता है उन्होंने पानी पिया नहीं हो दोपहर बाद, खाने के बाद ये सो गई बच्चे हैं, तो उसकी वजह से। नहीं, कुछ बच्चों ने कहा कि नॉनवेज भी खाया हमने। नॉनवेज तो रूटीन में बनता है ना, 2 बार बनता है हफ्ते के अंदर। तो नॉनवेज में अपन क्या देते हैं इन्हें? नॉनवेज में तो बकरे का भी होता है, चिकन भी होता है। राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। इतना ही नहीं, जल्द टीचर्स की यूनिफॉर्म भी तय होने वाली है। शिक्षा मंत्री ने कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है। ये रिपोर्ट देखिए। सभी स्कूलों में होगी एक जैसी यूनिफॉर्म। शिक्षा मंत्री ने किए बड़े बदलाव। 1 अप्रैल से शुरू होगा शैक्षणिक सत्र। प्रदेश के स्कूलों में ड्रेस कोड से जुड़े बड़े बदलाव का शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है। सरकारी और निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म अब एक जैसी ही की जाएगी। ड्रेस कोड में शर्ट, पैंट, जूते, स्कर्ट और सब कुछ एक होगा। बस टाई को इससे बाहर रखा गया है। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि टीचर्स भी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। साथ ही शिक्षकों को आईडी कार्ड भी जारी होंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शैक्षणिक सत्र को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। अब जुलाई की जगह 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। इसके कई फायदे हैं। 1 अप्रैल के आसपास बच्चों को किताब मिल जाएगी, तो गर्मी की छुट्टियों में पढ़ने का, अध्ययन करने का भी उनको अच्छा पर्याप्त समय मिल जाएगा। और कई फायदे इसके, इसलिए हमने ये तय किया है कि 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के पेरेंट्स को बच्चों के स्कूल पहुंचने की पूरी जानकारी मिलेगी। प्राइवेट स्कूलों की तरह ही सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के परिजनों के पास भी फोन पर सूचना मिलेगी। जल्द इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। स्कूल में यदि छात्र नहीं पहुंचा तो उसकी सूचना अभिभावकों को मिलेगी, क्योंकि उनके रजिस्टर्ड नंबर हमारे पास मसाला दर्पण पर है कि आपका बेटा या बेटी आज स्कूल नहीं आया है, ये सूचना उनको मिल जाएगी। मदन दिलावर के पास स्कूल, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभाग है। इन तीनों के सभी दफ्तरों में सुबह और शाम को राष्ट्रगान होगा। इसके लिए भी जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। एक और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आसमान में बादलवाही देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुबह और शाम के वक्त श्रीगंगानगर में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। हालांकि पिछले 2 दिनों से श्रीगंगानगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल घटकर 165 पर आ गया है, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को प्रदूषित आबो हवा से आंशिक राहत मिली है। वहीं श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी के साथ ही नवंबर की शुरुआत से तेज ठंड पड़ने की संभावना जताई है।
जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का सरकार से आग्रह है कि बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को लेकर किसानों को मुआवजा दिया जाए और उन्हें सुरक्षित किया जाए। हाड़ौती, ढूढ़ाद समेत कई संभाग ऐसे हैं जहां पर बेमौसम बारिश हुई। बीते 24 घंटे में बेमौसम बारिश से फसल खराब हो गई। सरकार से जल्द गिरदावरी का आह्वान उनके द्वारा किया गया है। तो आग्रह किया गया है सरकार से कि जल्द किसानों की गिरदावरी की जाए, क्योंकि बेमौसम हुई बारिश ने किसानों की फसलों को खराब कर दिया है। हाड़ौती, ढूढ़ाद समेत कई संभाग ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का सरकार से आग्रह। तो बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के चलते किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वो मौसम बरसात है। राजस्थान के कई हिस्सों से बरसात आने की सूचनाएं मिली है। ये बेमौसम बरसात है और इससे कई किसानों की फसल खराब भी हो सकती है। तो इसमें हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उनकी गिरदावरी करवाई जाए और गिरदावरी करवा करके उचित मुआवजा भी उन किसानों को मिले, यह हम सुनिश्चित करेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फर्जी गिरदावरी से फर्जीवाड़े का खुलासा। न्यूज 18 राजस्थान बना किसानों की आवाज। समर्थन मूल्य पर मूंगफली बेचने का मामला। मूंगफली खरीद को लेकर जारी हुए सभी 70,000 टोकन का होगा भौतिक सत्यापन। जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु ने सभी एसडीएम को दिए निर्देश। कलेक्टर मामले को लेकर हुई शिकायत सख्त। आपको बता दें कि शिकायत पर एसडीएम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। गिरदावरी कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। सर्वाधिक शिकायत नोखा और श्री डूंगरगढ़ तहसील से सामने आई है। सहकारिता मंत्री गौतम डक ने इसको लेकर सख्त निर्देश दिए थे। तो समर्थन मूल्य पर मूंगफली बेचने का ये पूरा मामला है। न्यूज 18 बना है किसानों की आवाज।